अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमने कैमरिक कॉटन का फैब्रिक लिया है, जॉइंट लेस ली है हमने, बहुत ही खूबसूरत सी। लाइट ज़्यादा है इसलिए अभी कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है। इसमें कलर मरून कलर है, ये बहुत ही प्यारा सॉलिड कलर है। और ये एक हमने फ्लावर में लेस ली है। तो ये 3 लेस ली हैं, इसको हम सेल्फ ही रखेंगे, मतलब सेम कलर की लेसेस के साथ बनाएंगे। कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। यहाँ हम नेकलाइन बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 16 इंच लंबी एक कैनवास ले ली है पेस्टिंग, और यहाँ पे 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। ये फोल्ड हो रही है, तो मैंने यहाँ पे स्केल रख लिया है। यहाँ पे 1/2 इंच मार्क कर देंगे, और यहाँ साइड में भी 1/2 इंच मार्क कर देंगे। ये हम साइड में जो छोड़ते हैं उसके लिए मैं मार्क कर रही हूँ। नेकलाइन हमने इसमें इजी सा ही रखा है। अब यहाँ पे हमारी जितनी जॉइंट लेस है उसकी चौड़ाई, जो अंदर की चौड़ाई होती है किनारी छोड़ के, उतना यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो हमारी 1/2 इंच में एक सूत कम है, तो उसी को मैंने यहाँ पे एक निशान और लगा लिया। अब हम स्केल से इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए आप, इस तरह यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें 1.25 इंच का गैप रखूँगी, और फिर से इसी तरह जॉइंट लेस के लिए मार्क कर लेंगे जैसे हमने अभी मार्क किया है। 2 हम जॉइंट लेस लगाएंगे बस। बहुत ही इजी सा नेकलाइन है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं अगर आप बिगनर्स भी हैं तो। यहाँ पे हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जैसे हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी थी, वैसे ही हम यहाँ पर भी 1/2 इंच में एक सूत कम इस तरह मार्क कर लेंगे। जितनी चौड़ाई यहाँ है इतनी चौड़ाई यहाँ रखेंगे, क्योंकि दोनों ही जगह हमें जॉइंट लेस देनी है। तो ये दूसरी जॉइंट लेस के लिए भी हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इन दोनों में मैंने राइट लगाया है। इन दोनों को हमें कट करना है, क्योंकि इसकी जगह जॉइंट लेस आएगी। तो यहाँ मैं इस तरह कट कर लूँगी। सिंपल है, आपको बस इस तरह कट करना है स्ट्रिप सी ये एक, और फिर यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए, ऐसे ही हमने दूसरा कर लेना है। यह हमने इस तरह इसको कट कर लिया है। अब हम कुर्ती की रॉन्ग यानी कि उल्टी साइड लेंगे। सेंटर में मैंने कट लगाया हुआ है। अब ये जो हमने कैनवास काटी थी, इसका ये यहाँ सेंटर से बराबर मिला के कुर्ती की उल्टी साइड पे इसको हम पेस्ट कर लेंगे, इस तरह आयरन करके। अब यहाँ बीच में हमें जॉइंट लेस लगानी है, तो यहाँ इस तरह कट लगा लेंगे, और यहाँ कॉर्नर में भी इस तरह कट लगा लेंगे। दोनों में ऐसे ही करना है। अब ग्लू स्टिक लगाएंगे इस तरह, और इस कपड़े को यहाँ कैनवास के ऊपर इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही तीनों साइड से कर लेना है। यहाँ से भी मैं कर लूँगी। जैसा हम एक में कर रहे हैं सेम वैसे ही दूसरे में करना है, क्योंकि हमारी दोनों ही जगह जॉइंट लेस आएगी। अब यहाँ पे हम इस तरह ग्लू लगा देंगे। तो यहाँ पे ग्लू जो है अच्छे से लगाना है, क्योंकि जॉइंट लेस जो है वो हल्के से ग्लू से चिपकती नहीं है। तो अच्छे से यहाँ पे भर भर के आप ग्लू लगा दें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह जॉइंट लेस लगानी है। बहुत इजी सा है ये, बस जो आपका टाइम जाएगा वो थोड़ा सा यहीं पर जाएगा। बाकी कुर्ती बहुत ही इजीली आप बना लेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह मैंने लगा लिया, और यहाँ पर भी हम इसी तरह लेस को लगा देंगे। अब ये यहाँ पे सी थ्रू ना रहे, इसके लिए मैं और ग्लू लगा रही हूँ इस पर, जो ये हमारी जॉइंट लेस है। अब यहाँ पे हम इस तरह से कपड़ा लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ कट कर देंगे। कुर्ती को अब सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ जॉइंट लेस के किनारे किनारे सिलाई चलाएंगे। और यहाँ पे इस तरह कॉर्नर पे रोकेंगे, और फिर इस तरह टर्न करके और यहाँ पे दूसरी साइड लाएंगे, और पूरा ऊपर तक सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे में भी कर लेना है। तो जॉइंट लेस पे सिलाइयाँ लगाने के बाद हम यहाँ पे सेंटर में लेस लगाएंगे। तो ये हमारा जो फ्लावर है उसको अच्छे से कट कर लेंगे। साइडों में मैंने जॉइंट लेस इसीलिए लगाई थी क्योंकि सेंटर में मुझे ये फ्लावर वाली लेस देनी थी। तो सिंपल सीधी सिलाई से हमने यहाँ पे लेस को इस तरह लगा लेना है। लेस को मैंने पहले ही थोड़ा कट कर दिया कि ऊपर तो हमारा गला आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये बन गया है। मैं आपको बता देती हूँ, 7.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है, और गहराई मैंने यहाँ पे 5 इंच रखी है। सेंटर से मिला के गले को स्टिच कर लेंगे। तो गला हमने इस तरह तैयार कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के, और गोलाई में कट लगा लेंगे। गले को हमने बैक साइड में टर्न कर दिया है, इस तरह आप देख सकते हैं। ये हमारी कुर्ती की चाक वाली साइड है, तो यहाँ पे मैं इस तरह मार्क कर देती हूँ ताकि आप देख सकें। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी दूसरी साइड मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है सिलाई का, उसको मैं डार्क कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये जितना भी हमारा सिलाई का मार्जिन होता है तुरपाई वगैरह का, उसी के निशान है, उनको मैंने डार्क कर दिया है। जो हमारा ये सिलाई मार्जिन था उससे 3 इंच या 3.5 इंच की दूरी रखनी है आपको। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह तिरछा मार्क कर लूँगी।
इस तरह मार्क करने के बाद यहाँ पे इसको सीधा मार्क करेंगे। दामन वाली साइड 4.5 इंच छोड़ के फिर यहाँ पे मार्क कर लिया है। जितना भी आप यहाँ पे चाक में डिफरेंस रखें उससे दामन में जो है नीचे वाली साइड घेरा जो होता है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तभी इसकी लुक आएगी अच्छी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऊपर से लेस को लेके आना है, यहाँ पे इस तरह कॉर्नर बना के, और यहाँ पे पूरे में लेस को घुमा लेना है जैसे हमने निशान लगाए हैं। तो इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से लेना है। और यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह लेस को घुमा लेना है। ऐसे ही आपने पूरी लेस को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आप शटल लेस भी लगा सकते हैं जिसकी एक तरफ डिज़ाइन होता है, लेकिन अगर आप इस तरह की लेस लगाएंगे ना जिसकी दोनों तरफ फूल वगैरह की डिज़ाइनिंग रहती है तो इसकी जो है वो ज़्यादा खूबसूरती आएगी। तो इस तरह हमारी लेस कंप्लीट हो गई है। लेस लगने के बाद आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रही है और यही इस कुर्ती का एग्जैक्ट कलर है। लाइटिंग में सही से नहीं आ पाता कभी मौसम की चेंजिंग की वजह से। अब हम यहाँ पे अपना बैक नेक इस तरह रखेंगे और शोल्डर से जॉइंट करके साइड की सिलाइयाँ भी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये लेस हमने घेरे में लगाने के लिए ली थी। लेस बहुत खूबसूरत थी, बाकी लेस का शेड मैच नहीं हो रहा था। मैं थोड़ी चौड़ी लेस चाह रही थी तो हमने इसको फिर चौड़ा करने का जुगाड़ निकाल लिया। हम इसमें जो जॉइंट लेस थी उसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जॉइंट लेस के ऊपर मैं ये बॉर्डर वाली लेस रख रही हूँ क्योंकि जॉइंट लेस उधर से भी छुप जाएगी तो फिर इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। अब ये जो हमारा घेरा है इसमें हम लेस को उल्टा रखेंगे और इस तरह फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। यह हमने इसमें सिलाई लगा ली है और आप राइट साइड से भी इसको देख सकते हैं। फिनिशिंग से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसके स्लिट्स तैयार करेंगे। डोरी उलट के मैंने इसके लूप्स कट करके और उसमें नॉट यानी कि गांठ बांध ली है एक एक लूप में, और ये जो हमारे चाक थे इस पर हमने प्रेस करके क्रीज बना ली है जिससे हमें इसमें डिज़ाइनिंग करने में ईजी रहेगा। और ये जो रोज़ वाली लेस थी इसको मैंने कट किया है तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। इसको जो है मुझे इस तरह शो करना है कि इसका एक एक फूल दिखे। तो अगर हम इसको साइड से लगाएंगे तो इसका आधा आधा फूल दब जाएगा, तो हम इसको दूसरे तरीके से लगाएंगे थोड़ा। ये देखें इस तरह हमारा ये लूप है गांठ वाला, इसको हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे हम एक लूप के बाद एक लूप और लगाएंगे। 2 लूप हम यहाँ पे लगाएंगे। इनको कुर्ती के अंदर की साइड करके लगाना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह लगा रही हूँ। और ये जो हमारा फ्लावर है इसको हमें इतना ही लगाना है कि सिर्फ फ्लावर शो होगा हमारा और ये पत्तियाँ जो हैं ये अंदर रहेंगी। तो इस तरह 2 ही हमें फ्लावर लगाने हैं। फ्लावर की उल्टी साइड लेनी है इस तरह और फिर से हमें यहाँ पे 2 लूप लगाने हैं। तो इस तरह मैं लूप्स को सेट कर ले रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से इस तरह सेट कर करके इजीली लगा सकते हैं। पूरा हमें नीचे तक इसी तरह लगाना है। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये लूप्स 2 फ्लावर 2 लूप्स इस तरह पूरे नीचे तक स्लिट्स में लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ यूनिक तरीके से हमने इनको लगाया है। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर लगेंगे जब ये अंदर चले जाएंगे। अब हमारे चाक में जो मार्जिन था उसको इस तरह इसके ऊपर पलट लेंगे और जितना शो करना है उतना हम यहाँ पे शो करेंगे और सिलाई को पूरा इस तरह लेके नीचे तक कंप्लीट करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम इस तरह टर्न कर देंगे और यहाँ पे हम फिर तुरपाई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। नेक लाइन का टच देते हुए 2 जॉइंट लेस का साइड में यूज़ किया है, बीच में फ्लावर वाली लेस का यूज़ किया है और दामन की तरह हमने इसमें भी लेस लगाई है। तो इस तरह वी में मैंने स्लीव्स को तैयार कर लिया है। ये मैंने थोड़े से लूज़ फिटेड ही रखे हैं स्लीव्स और यहाँ पे इस तरह हम स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। फाइनल लुक आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से स्लिट्स हैं ये हमारे। अगर हम लेस को इस तरह नहीं लगाते तो ऐसे यहाँ पे फ्लावर जो है वो नहीं दिखता। तो यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको भी लेंथ में बढ़ा लिया था। तो आप देख सकते हैं प्लेन सूट की डिज़ाइनिंग बहुत ही हमारी डिसेंट सा ये कुर्ता बना है। और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको पार्टी वियर या फिर समर वियर किस तरह की डिज़ाइनिंग देखनी है। और यहाँ पे हमने इसके साथ जो दुपट्टा पेयर किया है वो मैंने इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा पेयर किया है जिससे कि समरी वाइब आए थोड़ी। दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है। लेस में रोज़ में चाह रही थी, रोज़ में नहीं मिली तो फिर मैंने ऐसे इसमें लेस लगा ली। ये हमने प्रिंटेड दुपट्टा लिया था। आप देख सकते हैं इस तरह की एक तरफ से गुलदस्ता टाइप का बूटी टाइप का ऊपर को जा रहा है, ऐसी इसमें पीछे की साइड है। तो इस तरह से आप अपने प्लेन सूट को स्टाइल कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा समरी लुक आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।